बीजेपी के एक एमएलए है पन्नालाल शाक्या, गुना मध्य प्रदेश से। ये एक भाषण के टाइम राइम करने के लिए कहते हैं कि रावण को समझाया गया था कि जिस स्त्री का तुमने अपहरण किया है उसे सम्मान के साथ वापस दे दो, अदरवाइज क्योंकि ये मौत का समान है। भैया तो तुम तुम्हारी स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। सम्मान समान, सीता जी को समान से कंपेयर कर दिया। और ये खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए आप इनकी बात। आगे कहते हैं कि फिर देखो युद्ध हुआ, उसमें सिर्फ मर्द मरे, औरतें नहीं मरी। आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। इन भाई साहब से ये पूछो कि युद्ध हुआ क्यों, अपहरण किसका हुआ, और महाभारत के अंदर किसका चीरहरण हुआ, इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और एक चीज सोचने वाली है, ये इनको इनकी बात को ऑब्जेक्ट किसी कांग्रेस के लीडर ने नहीं, ब्यूटीफुल चीज देखिए, स्टेज से ही बीजेपी की दूसरी एमएलए है प्रियंका, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप इस तरीके से विमेन के कंट्रीब्यूशन को नाप क्यों रहे हो, जीरो क्यों कर रहे हो। क्योंकि बात तो ये भी है ना कि अगर एक टाइम पर राजाओं की कितनी वाइफ्स होती थी, ठीक है, अगर एक वाइफ के बच्चा करते टाइम किसी चीज के टाइम अगर उनकी डेथ हो जाए, राजा तो दूसरी शादी कर ले, उनकी हजारों वाइफों से बच्चे हों, ठीक है। और अगर राजा युद्ध में मरते थे तो क्या जौहर की प्रथा नहीं थी? मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा जौहर की प्रथा को, बट थी ना। क्या झांसी वाली रानी नहीं थी? तो तुम क्या कंपैरिजन कर रहे हो? क्योंकि ये सवाल उठाना इसलिए जरूरी है और ये बात एड्रेस करना इसलिए जरूरी है, इससे दो मैसेज आते हैं सबके सामने। पहला, ये टाइप ऑफ बातें, कंटेंट जो ये लोग बोल जाते हैं नेता, ये सूडो फेमिनिस्ट के लिए परफेक्ट फॉर्डर साबित होता है। वो इसको यूज करती हैं, ठीक है, और सबको, सारे मर्दों को, सबको एक ही सीट में नाप देती हैं। क्योंकि वो ये कभी नहीं पूछ पाती, मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में जो पूछते हुए कि आज के टाइम में भी 2026 में क्यों 4 शादियां, सॉरी, निकाह हो जाते हैं, ये नहीं पूछती एक ही आदमी की। और दूसरी चीज, 1, 2, 15, 20 या सर्टेन परसेंटेज ऐसे नेताओं की वजह से पूरी पार्टी नप जाती है, एंड दैट इज रॉन्ग, एंड दिस इज समथिंग विच रैशनली वी ऑल शुड सी। जय हिंद, जय भारत, एंड कुडोज टू एमएलए प्रियंका जी, जिन्होंने इस पे स्टेज से इसको काउंटर किया अपनी ही पार्टी के दूसरे एमएलए को। जय हिंद, जय भारत।